के साथ विजयपुर से, जहां विधानसभा सीट पर हार के बाद केंद्रीय दर्द छलका। हार के बाद सिंधिया ने कहा कि अगर मुझे प्रचार के लिए कहा जाता तो मैं जरूर जाता। इसमें हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी तो बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि विजयपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने भाजपा प्रत्याशी और वन मंत्री रामनिवास रावत को 7,288 मतों से हराया था। और अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, चाहे रामनिवास रावत की हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो। इस हार पर ये कह रहे हैं कि चिंता की बात तो है, लेकिन मतों में भी बढ़ोतरी जरूर हुई है। इसमें हमें चिंतन करना होगा। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है। और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता और चिंतन करना होगा। चिंता की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हैं। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, जिस तरह से बात करें, हार, विजयपुर में करारी शिकस्त और उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, चाहे रामनिवास रावत की हो, उनका दर्द छलकता नजर आया। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना है कि चिंतन करना जरूरी है, चिंता का विषय है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जो सिंधिया जी बोल रहे हैं। चिंतन का विषय है, चिंता की बात है। जो उन्होंने बाद में कहा वो जरूर बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र में मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उनके परिवार के प्रभाव के महत्व को कोई इंकार नहीं कर सकता है। वो आधिकारिक रूप से ये कह रहे हैं कि अगर मुझे प्रचार के लिए बुलाया जाता तो मैं जरूर आता। सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बता रहे हैं कि मुझे प्रचार के लिए बुलाया नहीं गया। अब ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात इसलिए है क्योंकि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व बताता रहा है तो उसने सिंधिया जी को बुलाया है, सिंधिया जी आए नहीं है। तो अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व झूठ बोल रहा है या ज्योतिरादित्य झूठ बोल रहे हैं? यह सवाल बड़ा गंभीर रूप से उभर कर सामने आया है। माना यह जा रहा है चूंकि रामनिवास रावत पहले कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उस समय रामनिवास रावत उस टीम का हिस्सा नहीं बने थे जिसने कांग्रेस से बगावत की थी। वो सिंधिया जी के साथ भाजपा का हिस्सा बनने नहीं आए थे। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव के समय पर रामनिवास रावत ने मन बदला, दल बदला और इसके एवज में भाजपा की सत्ता और मंत्री का पद पाया। कहीं ना कहीं रामनिवास रावत का उस समय साथ ना आना और अभी भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया की मर्जी के बगैर लाए जाना अखर गया सिंधिया को। इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव प्रचार का हिस्सा बनकर नहीं दिखे। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में ठीक ठाक नहीं है, दोनों दृष्टियों से ठीक नहीं है। अगर भाजपा का प्रदेश नेतृत्व बुला रहा था और सिंधिया जी नहीं आए तो ये भी भाजपा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और अगर सिंधिया जी की बात को सच मान लें तो उनको बुलाया नहीं गया तो ये तो और भी ज्यादा गंभीर बात है कि सिंधिया जी जैसे कद्दावर नेता को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इस लायक नहीं समझा कि ऐसी कठिन लड़ाई के बीच में उन्हें मैदान में प्रचार के लिए बुलाया जाता। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह सिलसिला यहीं रुकेगा नहीं, ये बात दूर तक जाएगी और किसी ना किसी बड़े मुकाम पर पहुंचकर ही खत्म होगी। जी सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि भले ही सिंधिया के मन में रामनिवास रावत के लिए कोई टीस रही हो, लेकिन बतौर एक ऐसे नेता जो ग्वालियर चंबल संभाग में अपना वर्चस्व रखते हो, ये उन्हें नहीं लगा कि उन्हें जाना चाहिए? भले ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम भी था और यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जब वहां पहुंचते हैं तो कांग्रेस इस पर आपत्ति भी जताती है। वहां की जनता भी अपेक्षा कर रही थी कि महाराजा हमारे आएंगे, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। तो पार्टी नेता होने के नाते क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो वहां जाएं? देखिए, सवाल इस बात का है कि सिंधिया ने विषय क्या दिया है। सिंधिया जी ने विषय ये दिया कि मुझे बुलाया नहीं गया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जबरदस्ती तो नहीं पहुंच जाएंगे। अगर उनका कार्यक्रम पार्टी के द्वारा तैयार नहीं किया जा रहा, प्रत्याशी के द्वारा उनके कार्यक्रम नहीं रखे जा रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि वो गली में घूमने के लिए निकल जाएंगे। जहां तक नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात है तो नरेंद्र सिंह तोमर तो स्टार प्रचारक नहीं थे। एक रणनीति के तहत उन्होंने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज इसलिए कराई क्योंकि मुरैना के संसदीय चुनाव में जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के,
शिव मंगल सिंह तोमर वो डमी प्रत्याशी थे। पूरा प्रदेश जानता है, मुरैना का संसदीय क्षेत्र जानता है कि दरअसल वह चुनाव नरेंद्र सिंह तोमर खुद लड़ रहे थे और नरेंद्र सिंह तोमर की यह नैतिक जिम्मेदारी थी तो सीट को निकालने के लिए अगर रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने तो वह रामनिवास रावत का चुनाव जिताने में अपना यथासंभव योगदान दें। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने पद की मर्यादा को तिलांजलि देकर व्यक्तिगत नैतिकता के तहत रामनिवास रावत के चुनाव की कमान संभाली। उन्होंने खुलकर प्रचार किया, जमकर प्रचार किया, लेकिन जहां नरेंद्र सिंह तोमर नैतिक रूप से यह मान रहे थे कि मुझे रामनिवास रावत के लिए होना चाहिए, वैसे ही कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया नैतिक रूप से महसूस कर रहे थे कि मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रामनिवास रावत पीढ़ियों से सिंधिया जी के साथ थे। रामनिवास रावत ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले माधवराव सिंधिया के बहुत ही विश्वास पात्र सहयोगी रहे। इस कदर सहयोगी रहे कि उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को खलते थे रामनिवास रावत। जब दिग्विजय सिंह ने अपने मंत्रिमंडल के सभी राज्य मंत्रियों को एक साथ कैबिनेट मंत्री बनाया था, तब केवल और केवल रामनिवास रावत इकलौते ऐसे नेता थे जिनको दिग्विजय सिंह ने कैबिनेट मंत्री के पद पर पदोन्नत नहीं किया था। और ऐसा केवल इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी निष्ठा पूरी तरीके से माधवराव सिंधिया के साथ थी। तो वो रामनिवास रावत ज्योतिरादित्य सिंधिया के संकट के समय कह लीजिए, बगावत के समय कह लीजिए, सिंधिया के साथ नहीं थे। कहीं ना कहीं सिंधिया के मन में उसकी टीज रही, जिसके चलते सिंधिया इस चुनाव प्रचार का हिस्सा बनते हुए नहीं दिखे। पर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है आज। बड़ा बयान यह है कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोलते हैं कि मैंने तो खुद 3 बार फोन किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। अब सच कौन बोल रहा है? विष्णुदत्त शर्मा, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी भी हमारे साथ जुड़ गए सर। की कोशिश करेगा कि सच कौन सा नेता बोल रहा है, सवाल जी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी भी हमारे साथ जुड़ गए जी। सर स्वागत है आपका उमंग सिंघार जी। सर धन्यवाद। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बयान आया है विजयपुर के हार के संदर्भ में कि उनको प्रचार के लिए बुलाया नहीं गया। आपको एतबार है सिंधिया जी के इस बयान पर सिंघार साहब? देखिए, सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने और केंद्रीय मंत्री बने, तो ये शायद भूल गए हो। और रही बात किसी के शादी तो थी नहीं कि आपको पीले चावल भेजते हैं। अगर ऐसा है तो वीडी शर्मा जी को पहले पीले चावल भेजने थे। और मेरे को लगता है कि जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की परंपरा सीट रही है वो, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, वहां के लोगों ने, वोटरों ने सम्मान दिया मुकेश मल्होत्रा को। सिंघार साहब, इस बात की बड़ी चर्चा रहती है कि उमंग सिंघार जी और जीतू पटवारी के बीच में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पर सिंधिया जी के बयान से ऐसा लगा कि वीडी शर्मा जी और सिंधिया जी के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्या कहते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी हम लोग दोनों एक है और पूरी पार्टी, आपने देखा है कि ये जिस प्रकार से हम लोग पार्टी मजबूत करने में लगे हैं, तो आपको आने वाले समय में सब चीजें दिखेगी, है ना? ठीक है। नहीं, आप उतने ही एकजुट हैं जितना सिंधिया जी और वीडी शर्मा जी एकजुट हैं? नरोत्तम मिश्रा और सिंधिया जी एकजुट हैं, या नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया जी एकजुट हैं? उतने पटवारी जी और सिंघार जी एकजुट हैं? अब चंबल के नरोत्तम मिश्रा, चंबल के नरेंद्र सिंह तोमर भी सिंधिया को पानी पिलाने में लगे हैं। और सिंघार जी जीतू पटवारी जी को जी, और उमंग सिंघार जी जीतू पटवारी जी को। पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी ने जो जवाब दी है उसको जवाबदारी से निभा रहा हूँ। जीतू पटवारी हमारे भाई है। ठीक है जी, धन्यवाद सिंघार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, तो उमंग सिंघार जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ये आपसे समझना चाहेंगे सर कि कांग्रेस ने भीतर घात कर दिया या फिर बीजेपी वालों ने भीतर घात कर दिया, किसकी गुटबाजी हो गई? देखिए, कांग्रेस की भीतर घात का तो सवाल नहीं है। विजयपुर के संदर्भ में, विजयपुर में तो कांग्रेस ने जीतकर चमत्कार किया है। जीतू पटवारी इस जीत से बेहद उत्साहित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार का बयान सार्वजनिक रूप से देखने को मिलेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सिंधिया जी का यह कहना अपने आप में बहुत मायने रखता है कि विजयपुर के उपचुनाव में प्रचार के लिए उनको बुलाया नहीं गया। कौन जिम्मेदार है? अगर यह बात सच है, रामनिवास रावत जिम्मेदार हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जिम्मेदार हैं, वीडी शर्मा जिम्मेदार हैं, प्रदेश संगठन जिम्मेदार है,
सवाल है ना बड़ा, तो देखें जी। इसके संदर्भ में कोई संज्ञान में लेता है या ये सिंधिया जी की अपनी टीस उन तक ही रह जाने वाली है। आगे देखें जी, तो आगे देखेंगे क्या कुछ होता है, लेकिन टीस जरूर थी कहीं ना कहीं मन में। और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार जिस तरह से बीजेपी पार्टी हमेशा यही कहती रही है कि जो भी मसले हों वो अंदरूनी स्तर पर या पार्टी फोरम में भी अपनी बात रखे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पहले कुछ नहीं कहते और अचानक से जब हार हो जाती है और उसके बाद सामने आते हैं, जबकि काफी दिनों से नदारद थे, और ऐसे में अब इनका ये बयान किस तरह से स्पष्ट जो है वो दिखाई देगा और किस तरह से पार्टी से लेगी। तो शिदा जी आप बताओ कि वो क्या बोलते, वो क्या ये बोलते कि मैं व्यस्त था इसलिए प्रचार के लिए नहीं आया। अगर पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि आप विजयपुर के चुनाव के दौरान प्रचार में दिखे नहीं, तो उन्हें कुछ तो कहना था। तो 3 बयान उनके हो सकते थे, पहला मैं आना नहीं चाहता था, दूसरा मैं व्यस्त था, और तीसरा मुझे बुलाया नहीं गया। देखा तो उनके लिहाज से तो ये बयान सबसे ज्यादा मुफीद था ना, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बयान दे दिया है। अब क्या समझना चाहेंगे, अगर वहां की जनता ये भी कहती है कि वैसे तो कहा जाता है कि उपचुनाव में उसी को फायदा मिलता है जो सत्ता पक्ष में होता है, लेकिन स्थितियां यहाँ पर अलग तरह की दिखी। क्या सिंधिया, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार प्रसार करते तो कुछ अलग स्थितियां नजर आती विजयपुर में? सर ये एक कल्पना के तहत सवाल है। सिंधिया जी प्रभावी आदमी है, प्रचार करते कुछ ना कुछ तो लाभ होता, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि ये हार कोई 100, 200, 500, 1000 वोटों की नहीं है। तकरीबन 7,500 वोटों की हार तब है जब प्रशासनिक स्तर पर रामनिवास रावत की जीत के संदर्भ में काफी प्रयत्न किए गए, ऐसा दिखाई देता था। साफ तौर पर सरकार का प्रभाव दिख रहा था और रामनिवास रावत को जिताने की सरकार और संगठन की मंशा भी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। इसके बावजूद भी अगर रामनिवास रावत चुनाव हारे हैं तो कहीं ना कहीं इसलिए हारे हैं कि उनके दल बदल के फैसले को वहां की जनता स्वीकार नहीं कर पाई। इस अवसरवादिता के संदर्भ में जनता तैयार नहीं हुई, तो इसे समझने की जरूरत है। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन सिंधिया ने कहीं ना कहीं रामनिवास रावत से अपना हिसाब चुकता कर लिया, ऐसा लगता है, जिसके तहत रामनिवास रावत को मौके पर साथ न देने की कीमत इस रूप में चुकानी पड़ी कि सिंधिया उनके प्रचार का हिस्सा नहीं बने। पर अब ये तो रामनिवास रावत ही बता सकते हैं कि सिंधिया जी का प्रचार न करने के कारण वो हार गए, या उनका कहना है कि भाजपा के नेताओं ने उनके लिए काम नहीं किया इसलिए वो चुनाव हार गए। वो तो कह ही रहे हैं ना, मैं तो उन जगहों से चुनाव हार गया जहां भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे, तो मायने रखता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो चिंता की बात है, पर मतों में अंतर दिखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहते हुए नजर आए। विजयपुर की हार पर पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। शिवपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट, जिस पर हाल ही में उपचुनाव हुआ है और सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच था। मुकेश मल्होत्रा के बीच ये मुकाबला और कड़ी शिकस्त रामनिवास रावत को मिलेगा।